नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का यूनिट है 1.1 एनसीईआरटी बुक से है ये। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 135 और 225। इसका एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से। तो हम देखेंगे इसको कि मैंने स्टेप लिखा है यहाँ पे चरण पहला, तो इसको हमको चरणों में सॉल्व करना है। जब तक चरणों में हम इसको जीरो नहीं आएगा, जब तक हम इसको चरणों में सॉल्व कर सकेंगे। कहाँ जीरो लेके आना है उसको मैं बताता हूँ अभी, और हम इसको इत्मीनान से पढ़ेंगे बड़े आराम से, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और इसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे। एल्गोरिथम थ्योरम जो होती है आपकी, ये होती है A=BQ + R। यहाँ मैंने लिख के रखा है हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी में और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा रखा है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये रिमाइंडर होता है। शेषफल जो है डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 135 और 225। अभी ये लिखा है चरण, इसको भूल जाइए कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का तरीका देखते हैं पहले, उसी को चरणों में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप में लिखना है एल्गोरिथम के बाद। कैसे हम उसको बनाना है वो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, उसके पीछे फंडा क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे इन दोनों में से हम देख रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है, 225। तो 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 200। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 225 और 135 छोटी है। तो 225 लेंगे हम, 225 में 135 से डिवाइड करेंगे, 225 लिखेंगे। इसको डिवाइड किससे करना है हमको, 135 से। तो ये रहा हमारा 135। इससे डिवाइड हमको जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आया है। तो फर्स्ट स्टेप में इससे डिवाइड करेंगे हम, 135 एकम 135। हमारा कितना बच गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 10 दोबारा में से 3 गए, यहाँ पे 9 और यहाँ 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारा कितना रिमाइंडर आया, 90। 90 0 के बराबर है क्या, नहीं है। नहीं है तो हम फिर इसको करेंगे। अब इसको किस में डिवाइड करेंगे, 135 में। ये हमारा पहला स्टेप तो यहाँ तक हो गया, जो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये एल्गोरिथम लगा के इसको करेंगे। बाद में भी समझाऊंगा मैं, लेकिन मेन फंडा ये है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लेंगे हम, 135। अब 135 को फिर करेंगे, तो एक बार फिर जाएगा ये 90 एकम 90, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 और ये हो जाएगा 45। अब क्या 45 तुम्हारा 45 अपने कितना 0 आया क्या, रिमाइंडर नहीं आया। तो नहीं आया तो हम इसको फिर अभी जो लिया था हमने यहाँ पर डिवाइड करने के लिए, अब उसमें ही 45 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये कितने टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूनी 90 होता है, तो 2 बार जाएगा, तो ये 90 आ गया। यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं मतलब 0 बच गया। तो हमारा लास्ट वाला कौन सा आया, लास्ट भाजक हमारा जो है वो हमारा आया है 45। तो यही आपका एचसीएफ होगा, जो इसने पूछा है एचसीएफ होगा। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं और अभी समझते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। चरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, इसको चरण में ही हल करना है, एल्गोरिथम लगाना है। लेकिन मैंने यहाँ से सॉल्व करना सीखा है। इसमें देखो, पहला तो ये वाला एक चरण हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये 45 वाला हो गया। अभी हम इसको ही करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा हमने क्या लिखा, पहले चरण में दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 225 बड़ा है 135 से। अब इसमें ध्यान देना दोस्तों, ये जो साइन रहता है, जिस साइड इसके 2 मुंह हैं, एक ये, वो संख्या बड़ी है, और जिस साइड एक है वो संख्या हमारी छोटी है। तो 135 छोटी है 225 से, इसलिए हम
225 और 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब हमने इस पे प्रयोग किया, क्या किया, ये वाला पहला कौन सा, 225 में कितने से डिवाइड किया था हमने, 135 से। इसका भाग कितनी बार गया हमारा, एक बार। तो यहाँ पे कितना, सॉरी 31 नहीं, यहाँ पे 35 है। कितना आया था यहाँ पर हमारा, 90 आ गया था। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारा एल्गोरिथम है, ये यूक्लिड प्रमेयिका ये है हमारी। तो अब इसके फॉर्म में हमको इसको लिखना है, इसको एक ही बार लिखना है, बाकी चरण में डायरेक्ट करते जाना है। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या लिखेंगे, एक ही जगह पे कितना था हमारा भाज्य, कितना था 225 बराबर कितने से भाग किया हमने यहाँ पे 135 से, और क्यू जो है भागफल, भागफल हमारा कितना आया, एक आया, एक, तो एक लिखेंगे। रिमाइंडर हमारा कितना बचा था, आर की वैल्यू, रिमाइंडर हमारा बचा था 90, तो 90, ये हमारा पहला चरण हो गया। अब दूसरे चरण में क्या लिखेंगे हम, चरण 2, चरण 2 में क्या लिखेंगे हम कि शेषफल, जरा इसको इरेज कर देता हूं मैं। पहला स्टेप समझ में आया दोस्तों, शेषफल कितना आया था, 90। 90 जीरो के बराबर है क्या, नहीं आया, नहीं आया तो इसको नहीं लिखेंगे कि जीरो के बराबर नहीं है, बराबर का साइन मैंने काट दिया, तो बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए 90 से पहले हमारा क्या बचा था, 135, 135 और 90 पर कौन सी प्रमेयिका, यूक्लिड, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब फिर हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ये प्रमेयिका है दोस्तों, है ध्यान से लिखना, नहीं तो और कुछ लिख डालो आप लोग। अब हमारे पास क्या था, 135 और 90, तो हम कैसे करेंगे इसको, 135 में फिर हमने 90 का डिवाइड किया था, कितनी बार गया था ये भी, एक बार। यहाँ पे हो गया 13, 9 और 4 13, ये आ गया हमारा भाग देना तो आता ही है ना। तो हमारा कितना आ गया, 45, ये हमारा आया रिमाइंडर, और ये आया हमारा भागफल जो था क्वोशेंट, और ये जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक बोलते हैं जिसको। चलिए अब इसको हम फिर एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसे कन्फ्यूज हो तो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी, 135, उसको लिख लेना, 135 बराबर, फिर उससे छोटी कौन सी थी, 90, फिर भागफल कितना आया था हमारा 1, और शेषफल कितना बचा था यहाँ पर, 45 बचा था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शेषफल आया 45, ये जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है तो हम तीसरा चरण लिखेंगे। अब तीसरा चरण जरा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ से हम शुरू से लिखते हैं इसको। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा शेषफल कितना आया है 45, चरण 3 में लिखेंगे हम। क्योंकि शेषफल 45 बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए कितना कितना था 45 और 90, तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं
90 और 45 पर यूक्लिड। प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब 90 और 45 पे करेंगे हम, तो 90 को किससे डिवाइड करेंगे? 45 से। 45 दूनी 90 हो गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, कुछ नहीं मतलब 0। अब हमारा 0 आ गया दोस्तों। जब 0 आ जाता है तो वहाँ पर जो लास्ट बचता है वही हमारा आंसर रहेगा। आंसर मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर कैसे लिखेंगे इसको कि 90 बराबर 45 कितने बार गया था ये भागफल? 2 बार। और शेषफल तुम्हारा कितना, अपना कितना आया था? 0। अतः शेषफल 0 मतलब 0। शून्य है एवं अंतिम भाजक। अंतिम भाजक अपना कितना है? 45। आखिरी बार 45 ही आया था डिवाइड करने पर। अंतिम भाजक 45 है, इसलिए अभीष्ट HCF। किसका HCF? हमारी दो संख्याएं थी 135 और 225 बराबर 45 आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।